ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं आपसे बात करने आई हूं कि साईं सा चरित्र को कैसे पढ़ना चाहिए। साईं सा चरित्र आखिर में है क्या? तो साईं सा चरित्र साईं की सच्ची जीवन पे आधारित है। उसमें साईं की लीलाओं का गुणगान है। साईं की लीला है जिसकी रचना गोविंद रघुनाथ दाभोलकर ने की थी, जिनको हम हेमाड पंत के नाम से भी जाना जाता है। उन्हीं के द्वारा ये रचना हुई थी जो साईं के आशीर्वाद से हुई थी। साईं ने उन्हें ये आशीर्वाद दिया था कि वो उनकी जीवनी लिखें, उनके बारे में लिखें, उनकी लीलाएं लिखें, तो उन पर ये कृपा हुई थी। इस ग्रंथ का मूल संस्करण मराठी में प्रकाशित हुआ था। बाद में धीरे धीरे कर कर ये हर भाषाओं में आने लगा, जैसे हिंदी, अंग्रेज़ी, तमिल, उड़िया, मलयाली, मराठी, पंजाबी। ये हर भाषा में आपको आज अवेलेबल है, क्योंकि धीरे धीरे कर कर ये हर लैंग्वेज में आने लग गई। अब हम बात करते हैं कि साईं सा चरित्र पढ़ने से क्या क्या लाभ होते हैं। तो जो व्यक्ति साईं सा चरित्र पढ़ता है ना, उसकी हर समस्या खत्म हो जाती है। वो पाठ करने से उनका जीवन में बहुत सुधार आता है। हमारा पूरा जीवन ही बदल जाता है। अगर किसी को जीवन में आर्थिक स्थिति में दिक्कत है, धन में दिक्कत है, तो उन्हें धन की प्राप्ति होती है। अगर किसी बच्चे के एग्ज़ाम में कोई क्वालिफाई नहीं कर पा रहा, सफल नहीं हो पा रहा, तो वो उसमें सफल होता है। जिसकी शादी नहीं हो पा रही, जो अपने सही जीवन साथी की तलाश में है, उन्हें सही जीवन साथी मिलता है। जिन्हें नौकरी नहीं मिल रही, जिनके पास बच्चा नहीं हो रहा, जिनके पास में बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, परिवार में समस्याएं बहुत सारी हैं, घर में क्लेश है, मुसीबतें हैं, कष्ट हैं, और घर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमेशा काय क्लेश करते रहते हैं। घर में सुख शांति नहीं है, अहंकार है, गुस्सा है, जीवन में बिल्कुल भी शांति नहीं है। तो ये सबों का एक ही निवारण है, साईं सा चरित्र। क्योंकि साईं सा चरित्र में ना सारी परेशानियों का हल है। हम चाहे कोई भी परेशानी के लिए अगर दिल से और मन से साईं सा चरित्र का पारायण करेंगे ना, पाठ करेंगे, तो आप डेफिनेटली वहाँ से हर एक चीज़ से बाहर निकल जाओगे और आपको साईं सा चरित्र में हर एक सवाल का उत्तर मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। और अगर आपके जीवन में सब कुछ अच्छा है बाबा की कृपा से ना, तो आपको बाबा का प्यार मिलेगा, बाबा का आशीर्वाद मिलेगा, बाबा के आप और करीब जाओगे। तो पारायण कैसे करें, अब इस बारे में जानते हैं कि पारायण क्या होता है। पारायण होता है साईं सा चरित्र को पढ़ना, पाठ करना, उसे कहा जाता है पारायण करना। तो पारायण करने के बिना कोई खास नियम नहीं है, क्योंकि बाबा हमारे बहुत साधारण थे। उन्होंने कभी भी कोई खास नियम नहीं बताए हैं। लेकिन अगर हम उसे श्रद्धा और भाव से करें ना, तो डेफिनेटली हमारी हर इच्छा, हर मनोकामना पूर्ण होती है। क्योंकि बाबा हैसियत नहीं देखते बच्चों की अपने, वो सिर्फ प्रेम के भाव के भूखे हैं। अगर आप सच्चे भाव से, सच्चे मन से बाबा के आगे पूजा करेंगे ना, बाबा की साईं सा चरित्र पढ़ेंगे, तो डेफिनेटली आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो इसे करने का क्या तरीका है? आप साईं सा चरित्र के रोज़ एक अध्याय आप रोज़ पढ़ सकते हो। चाहो तो आप एक दिन में 2 भी पढ़ सकती हो, ये आप पर डिपेंड करता है। और साईं सा चरित्र में टोटल 51 अध्याय होते हैं। कई लोग साप्ताहिक पारायण करना पसंद करते हैं, जैसे कि फर्स्ट डे में आप 1 से लेकर 6 तक पाठ कर सकते हो। सेकेंड डे आप 7 से 13 तक कर सकते हो। थर्ड डे आप 14 से 22 तक कर सकते हो। फोर्थ डे आप 23 से 28 तक कर सकते हो। फिफ्थ डे में आप 29 से 35 तक कर सकते हो। सिक्स डे में आप 36 से 42 तक कर सकते हो। और सेवन्थ में 43 से 51 तक कर सकते हो। ये होता है साप्ताहिक पारायण। जो हमें 51 जो चैप्टर्स हैं, बाबा के जो अध्याय हैं, वो हमें 7 डेज़ के अंदर कंप्लीट करने होते हैं। उसे बोलते हैं हम साप्ताहिक पारायण। तो साप्ताहिक पारायण करने के लिए, जैसे कि आपको एक दिन में 6 से 7 चैप्टर पढ़ने होते हैं, तो आप वो चाहे तो एक बार सुबह बैठकर आराम से कर सकते हो, स्नान कर कर, स्वच्छ कपड़े पहनकर, या फिर आप आधे सुबह कर सकते हो और बचे हुए शाम को कर सकते हो। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको कैसे करने हैं। और कई लोग क्या करते हैं ना, मासिक पे करते हैं, मंथ में करते हैं, कि पूरे मंथ में चैप्टर्स को कंप्लीट करते हैं। कई लोग 40 दिन के भी करते हैं। तो सबका अपना अलग अलग तरीका है करने का। और आपको साईं सा चरित्र पढ़ने की शुरुआत हमेशा गुरुवार से करनी चाहिए। साफ़ सुथरे स्वच्छ कपड़े पहनकर करना चाहिए। अगर आप शाम को कर रहे हो, तो शाम को भी अगर हो सके तो आप नहाकर करें। अगर नहा नहीं सकते तो हाथ मुंह धोकर स्वच्छ कपड़े पहनकर ज़रूर करें। बाबा के सामने बैठ जाएं और पूर्व दिशा की तरफ मुंह करें अपना, आसन बिछाएं,
आसन भी स्वच्छ होना चाहिए। बाबा की प्रतिमा को साफ करें अच्छे से, हो सके तो वहाँ पर पीला जो कपड़ा होता है उस पर बाबा को रखें, या येलो हो या फिर रेड कलर का हो। अच्छे से साफ करें, फिर बाबा को स्नान कराएं। अगर आप करा सकते हैं तो बाबा को स्वच्छ करें, स्नान नहीं करा रहे हैं तो बाबा को अच्छे से पोंछ लें। बाबा के तिलक लगाएं, बाबा के चंदन लगाएं और बाबा को भोग लगाएं। जो भी आपके घर में उस वक्त चीज़ है, चाहे आपके घर में मेवे हैं, फल है या मिश्री है, इनफैक्ट अगर कुछ भी नहीं है ना तो चीनी तो होती ही है, तो आप बाबा को उसका भोग लगाइए। देन उसके बाद आप बाबा के आगे धूप जलाइए, बाबा के आगे दीप जलाइए और मन ही मन ना अपने अंदर मनोकामना बाबा से कहिए कि बाबा आपके आशीर्वाद से आज मैं साईं सा चरित्र शुरुआत करने जा रहा हूँ बाबा, या जा रही हूँ, और मेरी ये मनोकामना है बाबा, आप इसे ज़रूर पूरा कीजिए बाबा। और 7 दिनों के अंदर अंदर आप मेरे साथ रहना, कृपा करना बाबा कि मैं अच्छे से मन से ये साईं सा चरित्र का पाठ कर सकूं और अपनी इच्छा को आपके आगे रख रहा हूं बाबा। कृपा करना बाबा, अपना आशीर्वाद रखना। और जब भी आप पूजा करते हो ना किसी ग्रंथ से, तो ग्रंथ की भी पूजा की जाती है, तो ग्रंथ को भी अच्छे से किसी साफ कपड़े में रखना चाहिए, किसी लाल कपड़े में या फिर पीले कपड़े में ग्रंथ को रखना चाहिए साफ सुथरी तरीके से। और जब आप पूजा करने बैठे तो वहाँ पर अक्षत, रोली, चंदन, धूप, अगरबत्ती लगाइए। ग्रंथ की भी पूजा करिए, क्योंकि ग्रंथ साईं सा चरित्र साईं का ही दूसरा रूप है। साईं खुद कहते हैं कि मैं स्वयं साक्षात साईं सा चरित्र के रूप में हूँ। तो पहले आप ग्रंथ की भी पूजा कीजिए, बाबा की भी पूजा कीजिए, फिर अच्छे से साफ़ सुथरा करके उन्हें तिलक लगाइए। हो सके तो खुद भी तिलक लगाइए, खुद भी तिलक लगाकर ही पूजा में बैठिए। हो सके तो उदी का तिलक लगाइए और सामने बैठकर बाबा के अच्छे से मन से पाठ कीजिए, श्रद्धा से पाठ कीजिए। और जो भी आपके घर में है, जो आप भोग लगा सकते हो बाबा को, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, तो वो बाबा को भोग लगाइए। उसके बाद सारे परिवार में वो प्रसाद जो है वो सबको दीजिए, खुद भी ग्रहण कीजिए। और जब आप साप्ताहिक पारायण करना शुरू करेंगे गुरुवार से, तो आपका नेक्स्ट वीक बुधवार को कंप्लीट हो जाएगा। देन आप उसके बाद साईं मंदिर जाएं तो आप साईं मंदिर जा सकते हैं, नहीं तो आप घर में ही पूजा कर सकते हैं। बाबा को भोग लगाइए, चाहे आप किसी भी चीज़ का लगा सकते हो, मिठाई का, या फिर आप कोई भी चीज़ अपने घर में बना सकते हो। और बाबा के आगे मनोकामना रखिए कि बाबा जो मैंने आपसे मनोकामना मांगी बाबा, इसे पूर्ण करना बाबा। और आप अपनी क्षमता के अनुसार बुधवार को किसी भी गरीब इंसान को, गरीब व्यक्ति को आप अन्नदान कर सकते हो अपनी क्षमता के अनुसार। बच्चों को भी कुछ दीजिए, क्योंकि बच्चों से बाबा बहुत प्यार करते थे। गाय को कुछ दीजिए, पक्षियों को दाना डालिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये करना, क्योंकि बाबा को अन्नदान सबसे अच्छा लगता था। तो कहते हैं ना, अन्नदान सर्वश्रेष्ठ दान है, बाबा ने खुद कहा है, क्योंकि बाबा को अन्नदान करना बहुत प्रिय है। और जब आप पूजा करें, बाबा की आरती करें, बहुत अच्छे से बाबा की आरती करें। आरती करने के बाद आप अन्नदान करें, मंदिर जाएं। अगर मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आप अपने घर के मंदिर में ही पूजा पाठ करें, अच्छे से करें। और जो जॉब करते हैं, जो सुबह नहीं कर पाते हैं, वो शाम को आकर कर सकते हैं, रात को आकर कर सकते हैं। आप चाहें तो पारायण को अकेले भी किया जा सकता है और ग्रुपिंग में भी किया जा सकता है। चाहे आप अपने रिश्तेदारों के साथ, फ्रेंड्स के साथ में मिलके भी कर सकते हो, चाहे आप अकेले भी कर सकते हो। अगर कोई आपके घर में बीमार व्यक्ति है जो साईं सा चरित्र पढ़ने में सक्षम नहीं है, तो उसके लिए कोई भी घर परिवार का इंसान कर सकता है। और जब वो कंप्लीट हो जाए तो वो बाबा से कह सकता है, बाबा मैं बस माध्यम था। बाबा से बोलिए बाबा कि मैंने जिनके लिए पूजा की है उनका नाम लीजिए, और बाबा से कहिए बाबा उनकी जो ये इच्छा है उन्हें पूरा कीजिए। और आप ना जब भी साईं सा चरित्र पढ़ें ना, अगर आप दिन में नहीं पढ़ पाते हैं, पूरा नहीं पढ़ पाते हैं, तो दिन में 2 या 3 बार भी आप पढ़ सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो। बाबा के पास बैठकर पढ़ोगे तो बहुत अच्छी बात है। दीपक ज़रूर जलाओ, बाबा को दीपक बहुत पसंद है। अगर आपकी कोई परेशानी है, अगर कभी कुछ छूट भी जाता है ना, तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि हमारे बाबा कभी भी अपने बच्चों से क्रोधित नहीं होते। वो हर कारण को जानते हैं, हर वजह जानते हैं। तो बाबा कभी नहीं कहते। अगर आपका कभी छूट भी गया ना, तो अगली बार से दोबारा से शुरू कर लीजिए, क्योंकि बाबा की मर्ज़ी से आपने शुरू किया है। तो बाबा क्या रखिए कि बाबा ये वजह है, मैं इस वजह से नहीं कर पा रही। बाबा सब कुछ बाबा पर समर्पित कर दीजिए, अपनी प्रॉब्लम्स को, हर चीज़ बाबा पर छोड़ दीजिए और अगले दिन से शुरू करिए, अगर कभी कुछ छूट भी गया है तो। और जब भी पाठ करो ना, तो बहुत मन से और श्रद्धा से करना। साईं सा चरित्र गोकुल अष्टमी, गुरु पूर्णिमा, रामनवमी
और दशहरे की बहुत मान्यता है। अगर इस दिन कोई करता है ना तो उन्हें ज़रूर इसका फल मिलता है, ज़रूर बाबा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर कोई ऐसा है जो बाहर रह रहा है या हॉस्टल में रह रहा है या फिर जिनके घर में अलाउड नहीं है बाबा की मूर्ति रखना, ऐसे बहुत सारे डिवोटीज़ होते हैं जिनके घर में अलाउड नहीं होता, तो कोई बात नहीं, बाबा तो आपके दिल में वास करते हैं। आप स्वच्छ जगह पर बैठ जाइए, पूर्व की ओर अपना मुख करिए और पाठ करने बैठ जाइए, बाबा के ध्यान में बैठ जाइए और पाठ करना शुरू कर दीजिए। फिर देखना बाबा हमेशा आप पर उतनी ही कृपा करेंगे जितना कि बाबा आपके स्वरूप के सामने करते हैं। बाबा तो आपके अंदर विराजित है, बाबा का स्वरूप तो आपके अंदर है, तो बाबा को आपके सामने लाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी आंखें भी बंद करेंगे ना तो बाबा स्वयं आपके सामने आ जाएंगे। तो आप बिल्कुल चिंता मत करो कि अगर आपके पास स्वरूप नहीं है या बाबा का चित्र नहीं है, अरे आप स्वयं हो, अंदर आपके साईं हैं, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और हमेशा अच्छे से नहा धोकर बैठिए, दीपक जलाइए बाबा का। कई लोग जो हैं वो पढ़ नहीं सकते तो वो सुन सकते हैं। जितना पढ़ने का महत्व है उतना सुनने का भी है। बस बाबा की जो वाणी है, जो बाबा के शब्द है ना, वो आपके कानों के अंदर जाने चाहिए, वो आपके अंदर जाने चाहिए। जो बाबा आपसे कहते हैं ना उस पर आपको अमल करना है, उस पर आपको फॉलो करना है, उस सीख को आपको अपनाना है। बस बाबा यही चाहते हैं कि आपका प्यार, आपका भाव बाबा के लिए सच्चा हो। आपकी जो भक्ति है ना उसमें सच्चाई होनी चाहिए, उसमें भाव होना चाहिए। बस बाबा तो हमेशा आपकी मनोकामना पूर्ण करने बैठे हैं। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब हम साप्ताहिक पारायण करते हैं तो हमारी मनोकामना उसके बीच में ही पूरी हो जाती है और कभी कभी नहीं भी हो पाती। तो कभी भी अंदर से ना ये चीज़ें मत रखना कि सामने वाले की मनोकामना पूर्ण हुई है, मेरी नहीं हुई। क्योंकि हर इंसान की अलग अलग भावना है, अलग अलग कर्म हैं। किसी के अच्छे कर्म हैं तो किसी के बुरे कर्म हैं। सबको सबके अकॉर्डिंग फल मिलता है। तो बाबा पर छोड़ दीजिए, सही समय आने का वेट करिए, बाबा आपको भी देंगे, डेफिनेटली देंगे। अगर अभी नहीं मिल रहा तो आप ये समझ जाइए कि आप बाबा के वो खास बच्चे हो जिसे बाबा इंस्टेंट नहीं, कुछ और अच्छा करके, कुछ और बेहतरीन करके आपके लिए वो देंगे, डेफिनेटली देंगे। पर आपको मिलेगा क्योंकि आप बाबा के बहुत प्रिय बच्चे हो, बहुत खास हो। तो बाबा आपके लिए कुछ डिफरेंट कर रहे हैं, तो ये सोचिए। और बाबा हमेशा आपके साथ हैं। बाबा कभी भी अपने बच्चों का गलत नहीं करते। बाबा अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, बहुत। बाबा की हर विधि बहुत सरल है, बहुत साधारण है। चाहे हम बाबा की पूजा करें, साईं सा चरित्र पढ़ें, इतना कोई भी नियम या कानून नहीं है क्योंकि हमारे बाबा बहुत साधारण हैं। वो तो सिर्फ हमारे प्यार और भाव के भूखे हैं, बस, और कुछ भी नहीं है। बाबा हैं तो सब कुछ है। हम सब बाबा के सहारे हैं। बाबा के सहारे रहिए, बाबा से प्यार करिए, बस बाबा आपकी ज़िंदगी में आपको पार लगा देंगे। बाबा आपके जीवन में खुशियाँ भर देंगे क्योंकि बाबा अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, बहुत। तो बाबा पर विश्वास रखिए, बाबा हमेशा हम सब के साथ हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं लूँगी समाप्ति। ओम साई राम, जय साई राम।